जो आपने नया गठजोड़ एक और बताया, जो आज अखबारों में भी आया हुआ है, वो गठजोड़ तो केवल एक बात के लिए हुआ है कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को किसी तरह से जेल से बाहर न आने दिया जाए। ये वो बहुत बड़ा आरोप है इंडियन नेशनल लोकदल के नेता अभय सिंह चौटाला का जननायक जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के अभी नए हुए गठबंधन के बारे में कि ओम प्रकाश चौटाला को जेल से रिहा ना होने दिया जाए, इसके लिए गठबंधन किया है आम आदमी पार्टी और जननायक जनता पार्टी ने। अभय सिंह चौटाला आज सिरसा में अपने निवास स्थान पर पत्रकारों से बात कर रहे थे। उन्होंने न केवल आम आदमी पार्टी और जननायक जनता पार्टी के गठबंधन पर कई बड़े आरोप लगाए, बल्कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी और अकाली दल पर भी ये आरोप लगाया कि भाजपा ने उस अकाली दल के साथ गठबंधन किया है जिसने हरियाणा के किसानों का, हरियाणा के हिस्से का, SYL का पानी रोक रखा है। उन्होंने और भी बहुत तल्ख बातें जननायक जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बारे में कही और उन्हें कटघरे में खड़ा किया। क्या कहा अभय सिंह चौटाला ने, आइए आपको सुनवाते हैं। जो आपने नया गठजोड़ एक और बताया, जो आज अखबारों में भी आया हुआ है, वो गठजोड़ तो केवल एक बात के लिए हुआ है कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को किसी तरह से जेल से बाहर न आने दिया जाए। अगर वो चुनाव के समय में जेल से बाहर आते हैं तो फिर 100% इस प्रदेश में राजनीतिक सारे के सारे समीकरण अपने आप बदल जाएंगे। पिछला जो उपचुनाव था जींद का, उसमें उनको 23 तारीख को बाहर आना था और उससे पहले केजरीवाल की इनकी कहीं कोई आपस में चर्चा नहीं थी। नहीं चर्चा के बावजूद इन्होंने जाकर के केजरीवाल से हाथ मिला करके चौटाला साहब को उस वक्त भी जेल से बाहर आने से रोका था और यहाँ तक रात को 10:30 बजे हॉस्पिटल से रिलीव करवाया गया। ये भी पहली दफ़ा था कि कोई एक आदमी अपनी बीमारी का इलाज करा रहा है और उसको 10:30 बजे हॉस्पिटल से रिलीज़ करके वापस जेल भेजा जा रहा है, फिर तीसरे दिन हॉस्पिटल में ले आया जा रहा है, क्योंकि उनके सामने इस बात को लेकर के मजबूरी थी कि नहीं लेकर के आते, अगर उनको वहाँ कुछ हो जाता तो उसके लिए फिर सारी बातें इनके जुम्मे पड़ सकती थी। आज भी चौटाला साहब को पैरोल पे बाहर आना था, उसका विरोध दिल्ली की सरकार खड़े होकर के कर रही है और ये लोग उनके साथ मिलकर के चौटाला साहब को जेल से बाहर आने से रोकने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन कानून भी कोई चीज़ है, 100% चौटाला साहब को राहत मिलेगी, चौटाला साहब लोगों के बीच में आएंगे। एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा आपको, जहाँ केजरीवाल ने पानी का विरोध किया, उसी केजरीवाल के साथ हाथ मिला लिया जो हरियाणा का विरोध करते हैं। इसलिए इनको भी इस चीज़ का खामियाजा 100% भुगतना पड़ेगा। और उसके साथ साथ केजरीवाल बारी बारी एक बात कहता रहा कि मैं किसी भी आदमी के खिलाफ, जिसके खिलाफ भ्रष्टाचार का कोई आरोप होगा, मैं उसके साथ हाथ नहीं मिलाऊंगा। ये उसने बहुत बार कहा। अजय सिंह चौटाला जो है, जो JJP का संस्थापक है, वो आज 10 साल की जो सज़ा काट रहा है वो PC एक्ट में काट रहा है और केस हरियाणा का नहीं, दिल्ली का केस है। तो केजरीवाल एक तरफ तो ये कहता है कि मैं उन लोगों से हाथ नहीं मिलाऊंगा जिनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हैं, यहाँ तो सजा हुई है, उसके साथ गठबंधन है। इसका मतलब तो ये मान के चलो कि स्वार्थी लोग हैं, इनको स्वयं स्वार्थ के कुछ नहीं दिखता। ये बड़ी हैरानी की बात है। हमारे प्रदेश का पानी SYL का जो लंबे समय से पंजाब ने रोक के रखा हुआ था, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जहाँ सरकार को इस बात का प्रयास करना चाहिए था कि वो पानी जल्द से जल्द लेकर के हरियाणा के किसान को दिया जाए, उसको पानी को लाने की बजाय 2 साल तक उसको लटका के रखा है। 2 साल से भी ज़्यादा समय हो गया। दूसरी तरफ अकाली दल की उस वक़्त पंजाब में सरकार थी, जिन्होंने ये रेजुलेशन दिया था विधानसभा में कि हमें एक बूंद पानी दूसरे राज्य को नहीं देंगे। हमने अपनी विधानसभा में निंदा प्रस्ताव पास किया था और सरकार ने केंद्र को लिख करके भेजा था कि इस तरह के कोई रेजुलेशन अगर लेकर के आए तो वो संविधान की मर्यादा से बाहर का मामला है, इसलिए गवर्नर को कह करके इसको रोका जाए। एक तरफ रोकने की बात कर रहे थे, दूसरी तरफ उन्हीं लोगों के साथ हाथ मिला करके आज हरियाणा के प्रदेश के लोगों के बीच में जा रहे हैं कि हमारा गठजोड़ हो गया, अब तो हम सारी की सारी सीटें जीत जाएंगे। हरियाणा के लोग क्या इतने इन्होंने बेवकूफ़ समझ लिए कि उन्हीं का पानी रोके और उन्हीं के सामने
उन्हीं लोगों के साथ हाथ मिला करके आकर के वोट मांगे। इसका खामियाजा 100% बीजेपी को इस चुनाव में भुगतना पड़ेगा। जहाँ तक डेरे से समर्थन मांगने का सवाल है, मैं तो डेरे के समर्थन में उस वक्त भी विधानसभा में खड़ा हुआ और विधानसभा के बाहर भी मैंने खुल करके कहा कि जो डेरे के 60 अनुयायी जिनको मौत के घाट सरकार ने उतार दिया, बुला करके मेहमान बना करके जिनको मौत के घाट उतारा, मैंने कहा था कि इन सब को भी श्रद्धांजलि भी हो और इनको मारने वालों के खिलाफ FIR लॉज हो, इनके सबके परिवार को सरकार की तरफ से आर्थिक सहायता भी हो। लेकिन सरकार ने आर्थिक सहायता देने के बजाय मारने वाले लोगों पे मरहम लगाने के बजाय उनके खिलाफ और मुकदमे बनाए। आज वो लोग उन्हीं मुकदमों में सारे के सारे बाहर आ रहे हैं।